एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का एक न्यू टॉपिक, व्हेन कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। सो कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस जो है वो मैंने आपको करा दिया, उस पर डिटेल 2 वीडियो मैंने कर दिए हैं जहाँ पे हम लोग न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते थे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। एंड अब जो है केस 2 जहाँ पे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड आई बटन में भी शो रही होगी। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, विच इज़ व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो सबसे पहली चीज़, आज मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल कराऊंगी जहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग जो है ये केस को सॉल्व कैसे करते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगी जिसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट भी होंगे, बैलेंस शीट भी होगी, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा एंड जो है ये वाला मेथड जो है हम लोग को यूज़ करके न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। On 31st March 2010, the balance sheet of W&R who shed profits in the ratio of 3:2। सो यहाँ पे जो है W और R 2 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ W&R आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000। तो रिमेनिंग कैपिटल्स या तो फिर आप अगर बोलो तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स जो है वो इनका दिया हुआ है 80,000 and 60,000. Admit Z as a partner for the contribution of 35,000 capital for 1/5 share of profits. So यहाँ पे हमारा जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल ला रहा है 35,000 का फॉर 1/5 शेयर। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो ये जो इसका 1/5 शेयर आया ये इसने इक्वली जो है एक्वायर किया है W से भी और R से भी। सो W का जो शेयर है अगर हम लोग देखें, सो 1/5 का अगर हम लोग हाफ करें, सो W ने दिया है 1/10 और 1/5 का अगर हाफ करें सो 1/10 जो दिया है वो R ने दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल। यानी कि यही मेथड है कि हमारे जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल्स है उसको हम लोग को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द पर्पस। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि 2 पार्टनर्स है W और R, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। इनका कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं 80,000 एंड 60,000। यानी कि अभी इनके जो बिजनेस है उसके अंदर फिलहाल W का कैपिटल है 80,000 और R का कैपिटल है 60,000। ओके, फिर बाद में न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है कि वो 35,000 कैपिटल लाएगा 1/5 शेयर के लिए, और उसने ये जो 1/5 शेयर है वो एक्वायर किया है हाफली W से और हाफ उसने एक्वायर किया है R से। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ओल्ड पार्टनर के क्या कैपिटल होंगे तो हम लोग को मैंने आपको बताए हुए थे स्टेप्स। अगर आपने मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग को इस मेथड को कैसे सॉल्व करना होता है। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में भी शो रही होगी और एक बार मैं आपको यहाँ पे भी करा दे रही हूँ। क्या करना होता है, स्टेप 1 में हम लोग को फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो पार्टनर का न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है विच इज़ 35,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। तो इसका शेयर कितना है 1/5, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/1। ठीक है, तो 35,000 इंटू 5 विल बी 1,75,000। सो दिस 1,75,000 विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल मिल गया। अभी जो टोटल कैपिटल है वो हम लोग को पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो होता है हमारा स्टेप 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमारे पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो अगर हम लोग जो है न्यू रेशियो देखें W का, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइजिंग शेयर माइनस कर देंगे। सेक्रीफाइजिंग शेयर 1/10 कैसे आया, हाफ 1/5 का हाफ जो है उसने W ने दिया है और 1/5 का हाफ जो है R ने दिया है। तो मैंने क्या किया, 1/5 का हाफ निकाला तो फिर 1/10 मेरे को W का सेक्रीफाइजिंग अमाउंट मिला और 1/10 R का सेक्रीफाइजिंग अमाउंट मिला। तो जब मैं ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइजिंग अमाउंट माइनस कर दूंगी तो मेरे को न्यू शेयर मिल जाएगा। ओके, सो 3/5 इज़ द ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइंग अमाउंट इज़ 1/10। सो 5 और 10 का LCM 10, 6 minus 1, 5/10 is the new profit sharing ratio of
W, R का हो जाएगा 2/5 ओल्ड शेयर, 1/10 सेक्रीफाइजिंग, 10 अमाउंट, 4 - 1 3/10, एंड हमारा जो है न्यू पार्टनर है विच इज़ Z। तो ये जो Z है उसका क्या हो जाएगा, उसका लिखा हुआ है 1/5 शेयर। अब डिनोमिनेटर्स हमको 10 करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या आया, 5:3:2। ओके, अब ये जो हमारा 1,75,000 टोटल कैपिटल आया उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, W, R, Z। 1,75,000 इंटू 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 10, सो 87,500 जो है हम लोग W को देंगे। R को देखते हैं कितना देंगे, 1,75,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो 52,500 हम लोग R को देंगे। Z का ऑलरेडी लिखा हुआ है 35,000 कैपिटल वो लाएगा। अगर आपको रीचेक करना है तो आप 1,75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 करोगे तो भी 35,000 ही आएगा। स्टेप 2 हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे। सो स्टेप 3 के अंदर क्या होता है ना, हम लोग देखेंगे कि इनका जो ओल्ड कैपिटल है और इनका जो न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया और ओल्ड कैपिटल जो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, ठीक है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे देखते हैं, न्यू कैपिटल है 87,500 और ओल्ड कैपिटल है 80,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को पार्टनरशिप के अंदर न्यू कैपिटल के हिसाब से हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है। सो अभी फिलहाल उसका जो कैपिटल है वो 80,000 है, बट हम उसको मेंटेन कितना करके रखना है, 87,500। तो वो क्या करेगा, 7,500 जो है अपने घर से लाएगा, तो एडिशन कैपिटल लाएगा, वो एडिशनल कैपिटल। सो रिमेनिंग 7,500 क्या होंगे, एडिशनल कैपिटल, यानी कि 7,500 जो है वो अपने घर से लाएगा, ठीक है, और अपने बिजनेस के अंदर लगाएगा, ठीक है। सो 7,500 इज द एडिशनल कैपिटल। उसके अलावा R का क्या है, R में 52,500 फिलहाल उसका कैपिटल है जो इसको अभी कंटिन्यू करना है, और इसका जो ओल्ड कैपिटल है वो है 60,000। मेंटेन उसको 52,500 करना है, बट उसके पास है कितना, 60,000। तो 60,000 में से 52,500 माइनस कर देंगे, तो 7,500 वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा अपने कैपिटल को, ठीक है। क्या किया यहाँ पे जो है, इसको ज़्यादा मेंटेन करके रखना था तो उसने ज़्यादा एडिशनल कैपिटल लाया। अब इसको जो है कम मेंटेन करके रखना है तो उसने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया अपने कैपिटल को, ठीक है। सो 52,500 माइनस 60,000, तो माइनस में आएगा 7,500, यानी कि 7,500 हम लोगों ने विड्रॉ कर, और इसका तो जितना लाया था अभी तो लाया ही नहीं है, तो इसके में कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो ऐसे करते हैं हम लोग अपने न्यू मेथड को सॉल्व। क्या करा था, W और R प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ था। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बोला हुआ है, कभी कभी दिया हुआ होता है, कभी कभी हम लोग को फाइंड करना होता है। फुल फ्लैग सम के अंदर हम लोग को कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स फाइंड करने होते हैं। ओके, सो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल का कैपिटल भी दिया हुआ था, शेयर भी दिया हुआ था, ठीक है। सो न्यू पार्टनर कैपिटल का जो है शेयर जो है, इसने हाफ जो है W से लिया था, हाफ उसने R से लिया था, तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने सेक्रीफाइजिंग अमाउंट निकाला। सेक्रीफाइजिंग अमाउंट जो है हम लोग को मिल गया, तो हम लोगों ने ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइजिंग शेयर माइनस किया तो न्यू रेशियो मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन से स्टेप्स फॉलो किए, सबसे पहले हम लोगों ने टोटल कैपिटल निकाला। टोटल कैपिटल कैसे निकाला, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। ये किया तो हमारे पास 1,75,000 टोटल कैपिटल आया हमारे फर्म का। उसके बाद जो 1,75,000 है वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। W के पास 87,500 था, R के पास 52,500 आया, और Z का तो ऑलरेडी 35,000 दिया हुआ था। अब हम लोगों ने स्टेप 3 के अंदर क्या फाइंड आउट किया कि हमारा ओल्ड पार्टनर कैपिटल और एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि W को मेंटेन ज़्यादा करना है, बट उसके पास फिलहाल कम है, तो उसने क्या किया, हम लोगों ने इसमें लिखा कि वो एडिशनल कैपिटल लाएगा 7,500 का। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने R के केस में देखा कि उसको मेंटेन कम करना है और उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो जो रिमेनिंग कैपिटल बचेगा, डिफरेंस जो आएगा उतना वो अपना कैपिटल अपने पार्टनरशिप फॉर्म में से विड्रॉ कर लेगा, और R का तो बैलेंस Z का बैलेंस निल हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।